माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं अपना नया इंग्लिश का वीडियो शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है, टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू राइट स्पीच। स्पीच या भाषण हम कैसे लिखते हैं, आइए इसे हम पढ़ते हैं। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड बाय पिक्चर फर्स्ट व्हाट इज़ अ स्पीच। यानी कि चलिए हम चित्र द्वारा समझते हैं सबसे पहले भाषण क्या है। आप देखिए, मैंने आपके सामने 6 चित्र लगाए हैं और 6 चित्र में आपने देखा है कि हर व्यक्ति के आगे एक माइक लगा हुआ है और एक लेक्चर टेबल है जिसे हम पोडियम भी कहते हैं, और उसके ऊपर वो कुछ बोल रहे हैं। तो जो वो बोल रहे हैं उसी को हम भाषण कहते हैं, और जो बोलने वाला होता है वो होता है वक्ता। तो एक देखते हैं हम आगे कि असल में स्पीच क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज़ अ स्पीच, भाषण क्या है। इसकी परिभाषा देने से पहले आप चित्र की तरफ देखें। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि खड़ा है पोडियम पर या लेक्चर टेबल पर, और वो जो है पोडियम पे खड़ा होकर वो आपको कुछ बोल रहा है, और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें अपन श्रोता कहते हैं, ऑडियंसेस कहते हैं। अब वो वक्ता जो है वो बोल रहा है और वो श्रोता सुन रहे हैं। अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। भाषण एक कला है। इस कला से श्रोताओं को अपने विचारों से अवगत कराने वे समर्थन जुटाने के लिए ये सबसे सशक्त माध्यम है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाषण यानी कि वक्ता जो है जब वो भाषण देता है तो उसके सामने बैठे होते श्रोता, जिसे कि आप दर्शक भी कह सकते हैं, और वो अपने विचारों को किसी भी एक शीर्षक पर, एक टॉपिक पर वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। और वो करता क्यों है? वो इसलिए करता है कि उसको या तो उनसे समर्थन मिले और या वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ज़रूरी नहीं कि उसको समर्थन मिले, लेकिन जब हमको अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं तो हम उसको जो है अपना भाषण से जो है हम एक माध्यम लेते हैं जिससे हम अपने विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और इसी को हम स्पीच कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्पीच को लिखते कैसे हैं। तो याद रखिए कि जब भी हम स्पीच को लिखेंगे तो इसका फॉर्मेट तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन एक स्पीच या भाषण लिखने के अंदर हमारे पास हमेशा 3 पैराग्राफ्स होते हैं, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। यानी कि हम 3 जो हैं वो पैरास बनाते हैं इसके अंदर। पैरा 1 बिल्कुल शॉर्ट होता है और पैरा 3 भी शॉर्ट होता है, और पैरा 2 जो होता है वही सबसे लंबा होता है, और उसी में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं पैरा 1 में क्या होता है। बहुत शॉर्ट होता है। इसमें हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स देते हैं, अभिवादन देते हैं, यानी कि हम गुड मॉर्निंग भी लिखते हैं इसके अंदर। हम लोग इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो आए हुए महानुभाव हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई समारोह होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि जितने भी आगंतुक आए हैं, जितने भी हमारे सामने मेहमान आए हैं, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसी को हम ग्रीटिंग या अभिवादन कहते हैं। उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। अब इंट्रोडक्शन का मतलब कि कौन मंच से बोल रहा है, जैसे कि आई, अब मेरा नाम कामना साहनी है तो मैं कह सकती हूँ आई कामना साहनी। और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक का। केवल इंट्रोडक्शन जो स्वयं का होता है उसमें तो केवल नाम बोला जाता है, और अगर आप अपनी क्लास के बारे में बताना चाहते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं तो क्लास भी कह देते हैं आप। और टॉपिक के शीर्ष में आपको कुछ नहीं करना होता, आप ये कहते हैं कि आज मैं कौन से टॉपिक पर विचार प्रस्तुत करूंगा। तो जिस पर आप स्पीच लिख रहे होते हैं या जिस पर आप बोल रहे होते हैं उसी को आप शीर्षक के परिचय में देते हैं। अब अपन आते हैं पैरा 2, जो कि मेन बॉडी या लॉन्ग होता है। ये जो होता है इसमें आप एस्से की तरह उस टॉपिक को लिखते हैं। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, निबंध की तरह आप इसमें अच्छे और बुरे पॉइंट्स लिख सकते हैं। समझिए कि आपने अगर मोबाइल फ़ोन के लिए लिखा कि मोबाइल फ़ोन उपयोगी है कि हानिकारक है, तो आप उसके अच्छे पॉइंट्स भी बोलते हैं, आप उसके बुरे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। फिर आप उसमें कुछ कोटेशंस या कहावतें डाल सकते हैं। आप उसके अंदर सुझाव दे सकते हैं कि भाई वो कैसे हानिकारक नहीं होगा, आपके अपनी तरफ से सुझाव भी डाल सकते हैं। तो ये मेन बॉडी होती है, इसमें ही आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इसलिए बड़ा होता है। और पैरा 3 में केवल मात्र 1 या 2 लाइनें आती हैं। एक तो हम नीचे थैंक यू लिख देते हैं,
लेकिन उससे पहले हम जो है पूरे के पूरे जो हमारे विचार हैं उनका हम एक निष्कर्ष निकाल कर देते हैं, और वो 1 या 2 लाइनों के अंदर ही हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और आखिर में हम थैंक यू कर देते हैं। तो यानी कि एक अच्छी स्पीच जो होती है उसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं। पैरा 1 आप रटेंगे, पैरा 3 भी तकरीबन आप रट लेते हैं, पैरा 2 जो होता है वही हमको बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कि अपन स्पीच कैसे बनाते हैं। चलिए अब अपन एक एक पैराग्राफ को अलग अलग पढ़ते हैं और उसको क्लियर करते हैं। व्हाट कम्स इन पैरा 1, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका सबसे पहले कि आप कैसे जो है एक स्पीच को तैयार करते हैं। समझिए उदाहरण के तौर पे अपना टॉपिक है मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल। अगर इसका हिंदी करेंगे तो होगा कि मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए हानिकारक हैं कि उपयोगी हैं। अब ये इन्होंने दोनों टॉपिक्स मैंने जो है दोनों ले लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले जब आप स्पीच को शुरुआत करते हैं तो आप जो है इसको ऊपर टॉपिक को लिख देंगे मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल, और उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। फिर हम सबसे पहली लाइन जो लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन लिखते ही हम करेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप चाहे गुड मॉर्निंग लिख लीजिए चाहे गुड मॉर्निंग एवरीवन करें। तो सबसे पहले आपने जैसे अपन नमस्ते करते हैं वैसे अपन ने गुड मॉर्निंग एवरीवन करा। उसके बाद आप जो है ग्रीटिंग्स या अभिवादन लिखते हैं, और ये चीज़ जैसे मैंने लिखा है कि इसे आप रट लें या इसे आप याद कर लें, क्योंकि अगर जितना आप इसको याद कर लेंगे और रट लेंगे और इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बिकॉज कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहला जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे अच्छा होता है। तो स्पीच की अगर शुरू की लाइन में आपने कोई गड़बड़ नहीं करी, मेन बॉडी में थोड़ी बहुत हो भी गई, तो भी आपको जो है नंबर मिलने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर वो जो है पूरे नंबर नहीं मिलेंगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे, तो इसे रटिए। अब देखिए कौन सी लाइनों को रटना है। रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। अब अपन ने जो है इसके अंदर आपको मैंने कहा आदरणीय और सम्माननीय जो है हमारे माननीय मेहमान। अब आप इसके अंदर ये कर सकते हैं रिस्पेक्टेड गेस्ट, आप ये भी कर सकते हैं ऑनरेबल गेस्ट, आप इन तीनों को भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है आप इसको कैसे करेंगे। तो आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, या रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। उसके बाद क्योंकि आपके स्कूल में ही हो रहा है आप लिखेंगे प्रिंसिपल, अब सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, दोनों में से एक चीज़। वर्दी टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। कई लोग इसको एंडियरिंग फ्रेंड्स लिखते हैं, आपको जो लगे वो आप इसको रट लीजिए। अब मैंने इसमें जो लाइन लिखी है बहुत सरल है, तो आप यहाँ क्या करेंगे रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल, आदरणीय एंड सम्माननीय, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ठीक है, मेहमानों को हमने सबसे पहले अभिवादन करना है क्योंकि वो, फिर प्रिंसिपल सर, अगर सर है तो सर और मैडम है तो मैडम लगा दीजिए। वर्दी टीचर्स और एंड कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एंड माई डियर फ्रेंड्स। फिर हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, इसे भी आप रट सकते हैं। जैसे आपने कहा आई, अपना नाम लें, जैसे मैं लिख सकती हूँ कामना सहानी, और वो प्रश्न में लिखा हुआ भी आता है तो वो वाला नाम उठा के आप इसमें से लिख लीजिए। ऑफ क्लास 12th A B C जो भी है, और उसके बाद जो लाइन आप लिखेंगे, अब इंट्रोडक्शन आप देंगे कौन से टॉपिक पे बोल रहे हैं। तो टुडे आई विल गिव अ स्पीच ऑन, और वो जो ऊपर टॉपिक है बिल्कुल सेम टू सेम लिख दें। यानी मैंने ऊपर टॉपिक लिया है मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल और यूजफुल, तो मैं क्या लिखूंगी टुडे आई विल गिव अ स्पीच ऑन मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल और यूजफुल। चलिए अपन देखते हैं कि अगर मैं इसको बनाऊंगी तो ये अभी तक कैसे दिखेगा एक पेपर पर। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने ऊपर हेडिंग दी मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल और यूजफुल, एक लाइन छोड़ी, मैंने लिखा गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसे का वैसा लिखा रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, प्रिंसिपल सर, मैडम, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने आपसे कहा आप रट लीजिएगा, वैसे का वैसा लिखिएगा। आई कामना सहानी ऑफ क्लास 12th A, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, प्रेयर में बोलेंगे टुडे आई विल गिव अ स्पीच ऑन, और ऊपर जो मैंने हेडिंग लिखी थी बिल्कुल उसको वैसे का वैसा कॉपी कर दिया, मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल
और यूजफुल। तो यानी कि ये अपना पैरा 1 हो गया, और ये पैरा अगर आप रट लेते हैं तो यानी कि यहाँ तक आपको नंबर मिलेंगे। फॉर्मेट भी ध्यानपूर्वक देखिए, पहले शीर्षक है, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर गुड मॉर्निंग लिखकर आपने इसको इस तरीके से सेल्फ पहले ग्रीटिंग्स करी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, स्वयं का परिचय दिया है, और फिर आपके शीर्षक का परिचय दिया। चलिए अब आगे पैरा 2 पढ़ते हैं। अब हम पैरा 2 में पढ़ते हैं, और यही इम्पॉर्टेंट है। मैं ये आपको लिखना बताऊंगी कि जब भी अपन स्पीच लिखते हैं तो ज़्यादातर वो स्पीच जो है वो एक विवादास्पद टॉपिक पे होती है। विवादास्पद का मतलब है, जैसे मैंने आपको कहा, हानिकारक और यूज़फुल। कई लोग कहेंगे उपयोगी है, कहीं कहेंगे कि नहीं ये हानिकारक है। तो हम अपने विचार इसमें प्रस्तुत करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं मेन बॉडी में? अब हमने टॉपिक लिया है मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल। वो हानिकारक हैं कि वो उपयोगी हैं। तो पहले हम पीले तरफ देखेंगे, हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। हम शीर्षक से संबंधित अपने मुख्य विचार को लिखते हैं, जैसे कि कोई कोटेशन या कहावत लिख लें, और कोटेशन या कहावत भी लिख सकते हैं और प्रश्न भी लिख सकते हैं। अब समझिए कि अब आप आए राइट हैंड साइड पर, जहाँ पर वो तीर का निशान है, आप देखेंगे ब्लू कलर में मैंने लिखा है, हम ये लिख सकते हैं इसको प्रश्न की तरह। अब प्रश्न की तरह मैंने देखिए क्या करा, मोबाइल फोन्स आर यूजफुल और हार्मफुल, ये था टॉपिक। मैंने केवल आर को उठा के आगे ले आई और मैंने पूरी लाइन बिल्कुल वैसे लगा के उसके पीछे प्रश्न चेक लगा दिया। तो ये मेरा प्रश्न बन गया, आर मोबाइल फ़ोन यूजफुल और हार्मफुल। यानी मैं भाषण की शुरुआत ये कर सकती हूँ, आप क्या मानते हैं, क्या मोबाइल फ़ोन यूजफुल है या हार्मफुल? तो मैंने उसको प्रश्न को बना दिया। तो ये एक लाइन शीर्षक से ही शुरू हो गई अपनी, और अपन ने इसको बना लिया। अब सेकंड पॉइंट है लाभ या हानि। तो यानी कि अपन इसमें गुड और बैड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। हर के गुड और बैड पॉइंट्स होते हैं। चलिए अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखना है अपन ने, तो अपन इसके एडवांटेजेस का मतलब होता है अच्छे, इसके गुण जिसको अपन कहेंगे। तो क्या हो सकता है? पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आप बैंगनी वाले पोर्शन की तरफ ध्यान दें। इट कीप्स अस अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब होता है जितनी भी न्यूज़ वगैरह होती हैं, न्यूज़ है, खबरें हैं, सब हमको मोबाइल फ़ोन्स पर पता चल जाती हैं, तो हमको अपडेट करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स अस टू हेल्प इन प्रॉब्लम। अब पहले क्या होता था, हमारे पास जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे तो हमें ढूंढना पड़ता था कि हमको अगर दिक्कत है तो हम कैसे सूचना दें। लेकिन आजकल क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, और अगर नहीं भी है और किसी और के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम उसको अपना नंबर दे दें तो फटाफट अपन को जो है प्रॉब्लम से निकलने में बहुत जो है असरदार है। क्योंकि हम फटाफट जो है एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं, फायर ब्रिगेड बुला सकते हैं, किसी की मदद चाहिए हो वो भी ले सकते हैं। फिर इट इंक्रीजेज आर नॉलेज। ये हम डेफिनेटली हमारा जो है नॉलेज को भी बढ़ाता है, ज्ञान को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है नेट को कनेक्टिविटी से देख सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर ऑनलाइन स्टडीज़। सही है, अब आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सारे बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडीज़ फ़ोन के द्वारा ही कर रहे हैं, तो अपन ये भी लिख सकते हैं। और आप ध्यान देखिए, मैंने इट से चालू किया है सारा, और क्योंकि एक ही मोबाइल फ़ोन है तो या तो इज़ लगा रही हूँ या उसके आगे क्रिया लगा रही हूँ। हेल्प है, कीप है, इंक्रीज़ है। तो अगर आप तो 12th क्लास के बच्चे हैं, ऐसे कई सारी आपको क्रियाएं आती हैं, बस उसको जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट वाला जो है वो बहुत सरल है, इट इज़ अ डिवाइस। अब डिवाइस की जगह आप मशीन भी लिख सकते हो। वैसे डिवाइस लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली हर बच्चे को मालूम है। इट इज़ अ डिवाइस, एक मशीन है विथ मैनी मशीन्स, यानी हमारे हाथ में एक होते हुए भी बहुत सारी मशीनें हैं। जैसे कि कैमरा, हम फोटो क्लिक कर सकते हैं इससे, तो कैमरा है। स्कैनर, आपको किसी भी चीज़ का पेपर को स्कैन करना है, आपको साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्कैन कर लो। वॉच, पहले लोग घड़ी पहनते थे, आज आप मोबाइल निकालते हैं, समय देख लेते हैं। फ़ोन, आपको बड़े बड़े कोई भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में आपके फ़ोन है। कंप्यूटर, सारा काम जो आप कंप्यूटर पे करते हैं, आपको बैठना पड़ता है, वो आप आसानी से कहीं पर भी खड़े होकर, पेड़ के नीचे, कहीं बेंच पर बैठ के भी कर देते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अपन ने ये गुड पॉइंट्स लिखे। अब अपन रेड वाले में देखते हैं, हानि वाले बिंदु भी लिख सकते हैं। तो अब जो है हानि वाले बिंदु क्या है, इट लीड्स टू टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज। अगर हम फ़ोन पर ही लगे रहेंगे और अगर समझिए कि आप गेम्स खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपका टाइम भी बर्बाद होता है
और अपनी ऊर्जा को भी आप वेस्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट है लॉन्ग यूज ऑफ मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड फॉर स्ट्रेस फॉर आईज एंड ब्रेन। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि आपकी ना तो आंखें जो है चश्मा चढ़ जाता है जैसे आजकल के बच्चों को चढ़ा हुआ है, और ब्रेन यानी इसकी जो वेव्स होती हैं वो कई दफ़ा ऐसा माना जाता है कि हमको ब्रेन ट्यूमर कर देती हैं, यानी कैंसर भी कर देती हैं। और नेक्स्ट लाइन मैंने उसको कर दिया, पहले तो मैंने कहा इट इज़ नॉट गुड, देखिए वहाँ लिख रहे हैं गुड, यहाँ लिख रहे हैं नॉट गुड, केवल पलट के लिख रहे हैं। और इट लीड्स टू कैंसर, हमको कैंसर हो सकता है। फिर सबसे बड़ी बात है इट लीड्स टू एक्सीडेंट। आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोग गाने सुनते हैं, अब देखिए इसमें एक और चीज़ आ गई कि अपना रेडियो का भी ये काम करता है, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलते चलते लोगों को ध्यान नहीं रहता, लोग फ़ोन पे बात करने में लग जाते हैं और वो एक्सीडेंट करते हैं। तो इट लीड्स टू साइबर क्राइम। और कई दफ़ा जो कंप्यूटर के द्वारा क्राइम होती है कि आपका पैसा निकल गया या फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल हो गया, ऐसी सारी चीज़ों को अपन कहते हैं साइबर क्राइम। तो ये साइबर क्राइम को भी बहुत बढ़ावा देते हैं। तो ये तो अपन ने दिख लिए लाभ और हानि वाले बिंदु। अब आप को जैसे मैंने कहा नीचे अपन देख रहे हैं कि आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, जैसे हमें मोबाइल फ़ोन को बैन कर देना चाहिए क्या, तो शुड वी बैन मोबाइल फ़ोन्स, ये भी आप प्रश्न के तौर पे लिख सकते हो। और शीर्षक या टॉपिक से संबंधित जानकारी या विचार, चलिए हमारा टॉपिक या शीर्षक है मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल। इसके आधार पर जो है आप कई दफ़ा सॉल्यूशंस, नीचे आप सॉल्यूशंस भी दे सकते हो। देखिए सॉल्यूशंस का मतलब होता है सुझाव, और सुझाव का मतलब है दैट वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइजली एंड इफेक्टिवली सो दैट दे बिकम यूज़फुल। इसका अर्थ ये है जब भी आप सॉल्यूशन दें तो आप याद रखें आप शुड का प्रयोग करें। आपने मॉडल सीखे होंगे, तो वी शुड हमें करना चाहिए, मैंने सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है कि मोबाइल फ़ोन वाइजली बुद्धिमत्ता से यूज़ करना चाहिए। अब वाइजली वर्ड नहीं आ रहा आपको, समझिए, तो आप बुद्धिमान का वर्ड इंटेलिजेंट तो जानते हो, तो इंटेलिजेंटली लिख दीजिए। इफेक्टिवली, अच्छा प्रभावशाली, आप इंटेलिजेंटली भी लिख देंगे तो चल जाएगा। सो दैट इट बिकम्स यूजफुल, ताकि उपयोगी बने और हार्मफुल ना बने। तो इसी आधार पर अपन ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। अब देखते हैं आगे अपन इसको कैसे एंड करते हैं और ये कैसे दिखेगा, आगे देखते हैं कैसे दिखेगा। अब जब अपना पैरा 2 भी आ जाएगा तो अब अपनी स्पीच जो है वो ऐसी दिखेगी, देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल, ऊपर टॉपिक आ गया, मैंने शुरुआत कर दी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद मैंने रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, प्रिंसिपल, सर, मैडम, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स लिख दिया। फिर मैंने स्वयं का परिचय दे दिया, आई कामना साहनी ऑफ क्लास 12 थी, टुडे आई विल गिव अ स्पीच ऑन, और फिर मैंने केवल उसको पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल। अब मैंने यहाँ तक लिख लिया, और जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे, सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए, अच्छे बुरे लाभ हानि, वो सारे उसके नीचे एक के बाद एक लिख दिए। जैसे आर मोबाइल फ़ोन यूज़फुल और हार्मफुल लिखा, इट इज़ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल, फिर मैंने एक ही लाइन जोड़ दी, वो यूज़फुल भी है हार्मफुल भी है। इट इज़ यूज़फुल एज इट कीप्स अस अपडेटेड, इट हेल्प्स अस टू गेट इन हेल्प इन प्रॉब्लम, इट इंक्रीजेज आर नॉलेज। ये सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हैं वो सारी अपन ने लिख दी। और उसकी तरह उसी बात अपन ने कहा, इट इज़ गुड फॉर ऑनलाइन स्टडीज़, इट इज़ अ डिवाइस विद मैनी मशीन्स लाइक कैमरा, स्कैनर, वॉच, फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। यहाँ तक तो अपन ने सारी अच्छी चीज़ें लिख दी। और जैसे पीला वाला चालू हुआ तो आपने देखा कि पूरा पीला पोर्शन नीचे मैंने बैड पॉइंट्स वाले लिख दिए कि इट इज़ वेरी हार्मफुल टू, it leads to time and energy wastage, long use of mobile phones are not good for stresses, for it stresses our eyes and brain, not good for eyes and brain, it leads to cancer, it leads to accident, it leads to cyber crime as it is useful and harmful। तो एंड में फिर वही की वही चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया, यानी पहले गुड और बैड पॉइंट्स को लिख लीजिए, पहले सारे गुड पॉइंट्स फिर सारे बैड पॉइंट्स, और उसके बाद अब एंड आपने लिखा कि वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइजली एंड इफेक्टिवली। हमको जो है एक निष्कर्ष भी है, सुझाव भी है कि हमको इंटेलिजेंटली और अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट दे बिकम यूजफुल, ताकि ये बहुत उपयोगी हो। अब मैंने कलर्स अलग अलग यूज़ किए हैं, अपन को अलग अलग कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, वो तो आप खैर जानते हैं, एक ही से लिखना है। मैंने केवल इसको अलग कलर इसलिए किया है कि ताकि मैं ये आपको समझा दूँ कि गुड पॉइंट्स कहाँ लिखे थे और बैड पॉइंट्स कहाँ लिखे थे। और अब अपन देखते हैं आगे पैरा 3 में क्या आता है। पैरा
3 में हम क्या करते हैं, केवल जो है हम केवल 2 बिंदु ही लिखते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो हम लिखते हैं कंक्लूजन, जिसको कंक्लूजन का मतलब हिंदी में होता है निष्कर्ष, यानी कि अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि हार्मफुल है कि यूज़फुल है, या हम दोनों ही चीज़ें कहना चाह रहे हैं। तो हम अपनी स्पीच जो होती है उसका हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि आपके विचार असल में किस तरफ है, आप इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि आप इसकी तरफ बात करें, या दोनों ही तरफ आप इसको मानते हैं। दूसरी बात, हम इसका निष्कर्ष भी करते हैं और एंड, केवल एंड हम इसका धन्यवाद से करते हैं, और वो धन्यवाद का मतलब है कि हम इसको थैंक यू लिखते हैं। तो हम निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, तो हम इसको करते हैं सो इन द एंड, यानी कि अब अपन एंड पर आ गए तो हम लिखते हैं सो इन द एंड वी कैन से दैट। अब ये लाइन तो कॉमन चल सकती है कि सो इन द एंड वी कैन से दैट। अब आप आगे जो है, जो भी टॉपिक है उसके दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए। अब जैसे मैंने लिखा, मोबाइल फोन्स आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ओनली द वे इट इज़ यूज्ड बाय पीपल। अब मैंने निष्कर्ष क्या निकाला है कि मोबाइल फ़ोन हानिकारक भी है और उपयोगी भी है, वो निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वे यानी तरीका, जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से ये आपके लिए, आपका मित्र भी बन जाएगा और ये आपके लिए जो है ये दुश्मन भी बन सकता है। जैसे एक साइंस है, तो अगर आपने बम बना लिया तो आप मारते हैं, और वही आप जो है अगर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो आप पहाड़ों को चीर कर उसमें से रास्ते भी बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये टॉपिक्स जो है इसका ऐसे ही आप एंड करेंगे, सो इन द एंड दैट वी कैन से। ये लाइन जो आपकी है, जो मैंने आपको पीले कलर के अंदर जो अंडरलाइन करी है मैंने, वो अंडरलाइन जो जहाँ तक करी है वो तो कॉमनली आप एंड में लिखो, और आगे जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप एक लाइन बनाकर लिख दें। और एंड में आप केवल लिखते हैं थैंक यू एवरीवन, ये लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। पेशेंट का मतलब होता है कि आपने धैर्यपूर्वक मुझको सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। अगर आप इसको थैंक यू से ख़त्म करना चाहते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, थैंक यू एवरीवन लिखते हैं तो भी नंबर मिलेंगे, थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर लिखना चाहते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको जो भी चीज़ मैंने कहा ये आपको रटनी है, एक दफ़ा रट लेंगे तो आप अच्छा लिख सकते हैं और इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। देखिए, मैंने पूरा का पूरा आपका बना लिया हमारी स्पीच, और ध्यानपूर्वक देखिए, काफ़ी बड़ी भी बनी है और अच्छी भी बनी है, और हमको जो है 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, और ये बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी कई दफ़ा सलाह देती हूँ कि आप पहले सारे गुड पॉइंट्स लिख लीजिए, और गुड पॉइंट्स लिखने के बाद उसी को नोट लगाकर बदल दीजिए, तो वो नेक्स्ट लाइन आपकी नेगेटिव बन जाती है। तो 5 अगर आपने बना लिए तो 5 आपने अगर नेगेटिव बनाए नोट लगा के, तो कई दफ़ा आपका वही सेंटेंसेस जो आपने ऊपर इस्तेमाल किए आप नीचे भी इस्तेमाल कर लेते हैं उसको, और जब आप उसको यूज़ करते हैं नोट लगाकर तो आपके 10 सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो अब देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, मोबाइल फ़ोन्स आर हार्मफुल और यूज़फुल, अपन ने टॉपिक बड़ा लिखा है अच्छी तरह से, इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, मैंने तो नॉर्मल उसमें लिखा है। गुड इवनिंग एवरीवन से मैंने चालू करा है, फिर वही रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रिंसिपल सर मैडम वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स लिखा है। फिर मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, आई कामना साहनी, यहाँ पर वो नाम लिखिएगा जो प्रश्न में आता है, ऑफ क्लास वो भी दे रखी होती है, टुडे आई विल गिव अ स्पीच ऑन, और आपको केवल ऊपर का उतार के लिखना है। आर मोबाइल फ़ोन्स हार्मफुल और यूज़फुल और हार्मफुल, ये मैंने प्रश्न से शुरू किया है, और फिर आप देखेंगे पूरी मेन बॉडी में जो पढ़ा था अपन ने वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा लिख लिया, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, जो पहले एक्सप्लेन किया वो का वो है। और उसके बाद एंड में जो लाल कलर है उसमें आ जाएं, उसमें मैंने निष्कर्ष अब इसमें जोड़ा है, सो इन द एंड वी कैन से दैट मोबाइल फ़ोन्स आर बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल। तो हम कह सकते हैं वो उपयोगी भी है और हार्मफुल भी है, ओनली द वे वी यूज़ इट, जैसा आप उसका इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ वैसी ही बन जाती है। और फिर मैंने एंड केवल सिंपल चीज़ से किया है, थैंक यू एवरीवन। मैंने इसमें नहीं लिखा थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, अगर आप उसको वो याद कर सकते हैं तो वो लिख लीजिए, मैंने केवल सिंपल लिया है थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच का निर्माण कर सकते हैं। आप ट्राई करें, जैसे ये मोबाइल फ़ोन्स है, आप साइंस पर बनाएं, टीवी पर बनाएं,
गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को जो है आप पहले लिख लें, सॉल्यूशन निकाल लें उसका। सॉल्यूशन तो यही निकलेगा कि हमको वाइजली यूज़ करना है हर चीज़ का, ये करिए। और फिर जो है आप एक स्पीच खुद भी लिखें आगे, और स्टार्टिंग और एंड का जो पोर्शन है उसको आप याद कर लें, तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। अब मैं अपने प्यारे बच्चों को होमवर्क या गृह कार्य दूंगी। मैंने आपसे बोला कि इसमें जो गृह कार्य वो ये है कि लर्न द स्टार्टिंग एंड द एंड लाइन्स ऑफ द स्पीच एंड राइट देम इन योर कॉपी। मैं रेगुलरली आपको वीडियो में बोल रही हूँ कि आपको एंड लाइन और आपको स्टार्टिंग लाइन्स हमेशा ज़्यादातर सेम रहती हैं, तो आप इनको अगर रट लेते हैं तो आपको मेन बॉडी जो अपन बनाते हैं वो तो नेचुरल है कि अपन को टॉपिक पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर अपन इसको भी रट लेते हैं तो अपन को बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि ये 7 नंबर का है जैसा मैंने आपको कहा, तो आपको एटलीस्ट 3 नंबर इसके कारण मिलेंगे। तो आप इसकी स्टार्टिंग एंड द एंड लाइन्स को लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर भी, एंड प्लीज़ लर्न इट, आपको इसको लर्न भी करना है। Now a big thank you to all the people who have watched my video। आप सबका थैंक यू जिसने मेरा वीडियो देखा। आशा करती हूँ आपको जो है इसको देखने के बाद मदद मिलेगी स्पीच लिखने में, और मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।